हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मिरर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2। इसकी पिछली वीडियो में हमने 1 नंबर क्वेश्चन का 5 पार्ट सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन का 4 पार्ट सॉल्व करेंगे और इसकी जो अगली वीडियो है उनमें हम 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज 2 नंबर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। 2 नंबर क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हम इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है एंड इसके 4 ऑप्शन है। तो पहले 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan 30 है, इट मीन्स 2 इंटू tan 30। तो tan 30 डिग्री का होता है हमारा 1/√3 एंड नीचे में हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2/√3 एंड नीचे में हमारा ये जो इक्वल का साइन है इस लाइन के इक्वल में होना चाहिए एंड नीचे में हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हुआ तो हमारा बचेगा 1/3। अब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो ओरिजिनल लाइन है ये एंड नीचे का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा बचेगा 3 एंड ये 3 प्लस 1 एंड ऊपर में हमारा आ जाएगा 2/√3। अब इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √3 एंड ये डिवाइड का साइन एंड ये हमारा 3 प्लस 1 जो है, ये जो होल टर्म है ये तो डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको हम लोग ये डिवाइड के साइन के साथ ऐसे 3 प्लस 1 4/3 लिख सकते हैं। अब ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3। अब ये डिवाइड का जो साइन है इनटू में चेंज होगा तो ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 ये 4 को कैंसिल कर रहा है तो हमारे पास 2 बच रहा है एंड ये 2 इंटू √3। अब ये जो 3 है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है 3 को हम क्या होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, इट मीन्स 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वल हो जाएगा 3 है तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 और नीचे में हमारा है 2 इंटू √3। तो अब देखेंगे ये एक √3 से एक √3 कैंसिल तो हमारा ऊपर में बचेगा √3/2। तो हमारे ऑप्शन में क्या था, हमारे ऑप्शन में था साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है हमारा कॉस 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए नंबर जो है उसमें साइन 60 दिया है एंड सेकेंड जो है कॉस 30, तो कहीं पर भी कॉस 30 नहीं दिया है, साइन 30 दिया है तो साइन 30 तो नहीं होगा, साइन 60 है तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये सही है। अब सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड नंबर लिख लिया है एंड इसकी भी 4 ऑप्शन है तो और इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब हमारा 1 एंड माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर एंड नीचे में भी वही 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो ये tan 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एंड tan 45 हम जानते हैं 1 होता है तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर एंड नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एंड 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में 1 प्लस 1, तो नीचे में तो हमारा 2 आ जाएगा लेकिन ऊपर में हमारा 0 आएगा। तो हम जानते हैं 0/2 मीन्स 0। तो 0 किसका मान होता है, यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम tan 90 डिग्री दिया है, 1 दिया है, साइन 45 डिग्री दिया है एंड 0 दिया है। तो 0 हमारा इट मीन्स डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें दिया है साइन 2a इक्वल है 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जांचेंगे 0 डिग्री के। ए नंबर ऑप्शन देखेंगे सही है या नहीं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग LHS लेते हैं तो ये इक्वल साइन 2 इंटू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0, तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे 0 होगा, तो ये साइन एंड ये 2 इंटू 0 है तो ये 0 डिग्री हो जाएगा एंड साइन 0 हमारा 0 होता है। अब RHS देखेंगे तो RHS में क्या है 2 इंटू साइन a, तो ये हमारा इक्वल होगा 2 इंटू एंड ये साइन जो है ये हमने क्या लिया था 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री एंड वी नो साइन 0 इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 एंड 2 0 में कुछ भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं LHS एंड RHS जो है इक्वल है, इट मीन्स हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग ये भी जांच करेंगे कि इसमें से और कोई सही है या नहीं। तो हम अब बी नंबर के लिए जांच करते हैं। तो बी नंबर में हम देखेंगे LHS जो है वो साइन 2 इंटू ए, तो ए हमारा 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का हमारा होता है √3/2। RHS जांच करते हैं तो RHS इक्वल हो जाएगा 2 साइन ए, तो यहाँ पर 2 इंटू एंड साइन ए हमने क्या लिया था 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अब 2 इंटू साइन 30, तो यहाँ पर 2 इंटू एंड साइन 30 का वी नो 1/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1। अब हम लोग ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसको जांच करते हैं। तो ये इसमें LHS जो हो जाएगा वो क्या है साइन 2a, तो साइन 2 इंटू एंड ए हमने लिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब ये साइन 2 इंटू ये 45 है तो एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब RHS जांच करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर था 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन a और a 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री। अब 2 इंटू साइन 45 का हम जानते हैं 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है 2 है, इसका मतलब √2 इंटू √2 है, तो यहाँ पर एक 2 अगर कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक √2 बचेगा। तो इससे अगर ये कैंसिल होता है तो हमारे पास एक √2 बचता है, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं एंड नीचे में हमारा √2। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा √2 बचा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि LHS एंड RHS इक्वल नहीं है। अब हम लोग 4 नंबर जांच करेंगे। तो 4 नंबर में अगर LHS लेते हैं तो LHS क्या था साइन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू एंड ए हमने क्या लिया 60 डिग्री, 4 नंबर ऑप्शन था, तो 2 इंटू 60 तो हमारा हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 को हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं एंड अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो 180 माइनस 60 है तो इसको भी हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है एंड उसके एंगल में जो है 180 माइनस समथिंग एंगल हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ भी एंगल हो 180 माइनस समथिंग है, तो ये फाइनल जो होगा वो हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड वो जो समथिंग एंगल रहेगा वो। तो ये हम लोग ऐसा क्यों होता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये 180 डिग्री माइनस 60, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 वी नो √3/2। अब हम लोग RHS में देखेंगे, ये साइन 2 इंटू साइन ए था तो साइन 60 डिग्री, अब 2 इंटू साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2। अब ये 2 है तो इसको हम लोग यहाँ पर ये 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 एंड इंटू √3/2। सॉरी, यहाँ पर ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा √3। अब ये यहाँ पर देखेंगे LHS में क्या था √3/2,
60 डिग्री के लिए, एंड RHS में 60 डिग्री के लिए क्या है √3, तो ये भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ओनली 0 डिग्री के लिए जो ये कंडीशन है हमारा वो सही होगा। तो ये ए नंबर जो ऑप्शन है 0 डिग्री, सिर्फ वही इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हमारे ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो गया। अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एंड 4 ऑप्शन है। पहला है cos 60 डिग्री, दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री एंड चौथा है sin 30 डिग्री। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है। तो सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब 2 इंटू एन tan 30 भी हम जानते हैं 1/√3 होता है, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एंड tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो tan 30 हमारा है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा 2/√3, एंड ये जो हो जाएगा नीचे में 1 माइनस 1/3। अब ये नीचे वाले का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में हमारा हो जाएगा 2/√3 एंड नीचे में हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1/3। अब ये 2/√3 एंड ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पर डिवाइड का साइन, एंड ये टर्म हमारा 3 माइनस 1/3। तो अब ये 3 माइनस 1/3 है, तो इसको 2/√3 डिवाइड का साइन 2/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 2/√3 है, एंड ये डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा 3/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल, एंड ये 3 है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एंड नीचे में √3 है, तो ये √3 से √3 से एक गया, तो हमारे पास बचा √3। एंड यहाँ पर ऑप्शन में दिया है cos 30 sin 30 cos 60 sin 60 tan 60 एंड sin 30। तो यहाँ √3 जो होता है वो tan 60 का जो वैल्यू होता है ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा हमारा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।